नंबर्स, हम सब इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही नाम आते हैं इंटिजर, प्राइम, रैशनल, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऐसा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम नंबरों की इस पूरी दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, प्राइम, इंटिजर, रैशनल, ये नाम सुनकर कई बार लगता है कि ये क्या है। और यकीन मानिए, ये कन्फ्यूजन बहुत आम है। ये सारे अलग अलग लेबल्स ना उलझन पैदा कर ही देते हैं। पर आज इस सारी कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नंबरों की पूरी दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा कैसे होता है। दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सब इन दो में से किसी एक ग्रुप में ही आते हैं। तो वो दो ग्रुप्स हैं, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो सारे नंबर हैं जो असल में हैं, जिन्हें हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ है इमेजिनरी नंबर्स। ये वो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर एक नेगेटिव जवाब मिलता है। इन्हें आई से दिखाया जाता है। अब ये थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, तो आज हम अपना पूरा ध्यान रियल नंबर्स पर ही रखेंगे, जिन्हें जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब फोकस है रियल नंबर्स पर। मजे की बात यह है कि रियल नंबर्स को भी आगे दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो पहला ग्रुप है रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। अब ये क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर जिसे p/q मतलब कि एक फ्रैक्शन के तौर पर या कहें कि बटे में लिखा जा सके, वो रैशनल है। बस एक शर्त है, नीचे वाला नंबर यानी q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/4, ये एक रैशनल नंबर है। और तो और 2 जैसा एक पूरा नंबर भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसे हम 2/1 लिख सकते हैं, है ना? और दूसरा ग्रुप है, आप गेस कर ही सकते हैं, इरैशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। ये वो नंबर हैं जिन्हें हम p/q फ्रैक्शन की शक्ल में लिख ही नहीं सकते। इसका एक बढ़िया उदाहरण है किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि √15। अब इसकी तुलना √16 से कीजिए। √16 का जवाब क्या है? 4, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, तो वो रैशनल हो गया। पर √15 के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना है, अगर कोई नंबर एक साफ सुथरे फ्रैक्शन में फिट हो जाए तो वो रैशनल है, और अगर नहीं हो पाता तो वो इरैशनल है। बस इतना ही सिंपल है ये। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। ये जो रैशनल नंबर्स हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़ा परिवार हैं, और हमारे जाने पहचाने कई तरह के नंबर इसी परिवार का हिस्सा हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा और उसके अंदर एक और छोटा डिब्बा। तो उस सबसे छोटे, सबसे अंदर वाले डिब्बे से शुरू करते हैं। ये हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये वही नंबर हैं जो हम सब ने गिनती सीखते वक्त सबसे पहले सीखे थे, 1, 2, 3, और ये गिनती चलती रहती है। अच्छा, अब सोचिए कि हमने इस नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में सिर्फ एक और नंबर 0 को भी शामिल कर लिया। तो अब जो नया ग्रुप बना वो कहलाता है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के परिवार का हिस्सा हैं। अब इस ग्रुप को और बड़ा करते हैं। अगर हम सारे होल नंबर्स ले लें और साथ में उनके नेगेटिव भाई बहनों को भी जोड़ दें, जैसे -1, -2, -3, तो अब ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन है, इसे कहते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो देखा कैसे एक के अंदर एक ग्रुप समाया हुआ है, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर और होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्रुपिंग की बात। अब कुछ ऐसे नंबरों की बात करते हैं जिनकी पहचान इस बात से नहीं होती कि वो किस ग्रुप में हैं, बल्कि उनकी अपनी खास प्रॉपर्टीज, उनके फैक्टर्स से होती है। इनमें सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। किसी भी नंबर को प्राइम तब कहा जाता है जब उसे सिर्फ दो ही नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हों। एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, और कोई तीसरा नहीं। और हाँ, एक जरूरी बात, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब प्राइम का जो उल्टा है वो है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। सीधी सी बात है, अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट है। जैसे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। इसे 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है और 4 खुद भी। हो गए ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स। तो यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी है, नंबर 1 को अगर छोड़ दें तो उसके बाद का हर नेचुरल नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट, वो दोनों नहीं हो सकता। अगर फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं
तो प्राइम, अगर 2 से ज्यादा हैं तो कंपोजिट, सिंपल। और हाँ, इन्हें तो हम भूल ही नहीं सकते, इवन और ऑड नंबर्स, यानी सम और विषम संख्याएं। ये तो हम सबको पता ही है, जो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो इवन, और जो ना हो वो ऑड। अब आते हैं अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर, फ्रैक्शंस यानी भिन्न। अब तक हमने ज्यादातर पूरे पूरे नंबरों की बात की, पर उन नंबरों का क्या जो इन पूरे नंबरों के बीच में आते हैं? वही तो है फ्रैक्शंस। जरा एक नंबर लाइन के बारे में सोचिए। एक तरफ 2 है, दूसरी तरफ 3। इनके बीच में जो खाली जगह है वहाँ कौन से नंबर हैं? यहीं पर आते हैं फ्रैक्शंस, जैसे कि 2.5 यानी 2.5। तो फ्रैक्शंस असल में एक पूरी चीज के टुकड़े या हिस्से होते हैं जो इन इंटीजर्स के बीच की खाली जगह को भरते हैं। और आपको बता दूं कि ये फ्रैक्शंस भी मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क है? बहुत ही आसान है। अगर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर, जिसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 3/4। और अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, जैसे 5/2, तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और आखिर में है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें एक पूरा नंबर होता है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन जोड़ा होता है, जैसे 2 1.5। देखा जाए तो ये बस एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक अलग मिला जुला तरीका है। तो लीजिए, हमने नंबर सिस्टम का पूरा चक्कर लगा लिया। अब जो कुछ भी हमने समझा है उससे परखने का समय आ गया है। एक सवाल है सबके लिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? सोचिए जरा। ये सवाल आपके दिमाग की अच्छी कसरत करवाएगा।